नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी पीटीटी और बीएसटीसी की रीजनिंग चल रही थी और रीजनिंग में अपना जो एक टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण या फिर डायरेक्शन, जिसका एक पार्ट हो चुका जिसमें हमने इजी क्वेश्चन देखे थे। आज थोड़े से उससे हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वापस दाएं घूम जाता है और चलता है। तो बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। एक बात मैं आपको बता चुका था कि आपको क्या है, जो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दिशा परीक्षण का तो वो आप चैनल पर जाकर देखिए। उसमें मैंने बेसिक चीज़ बताई थी कि कैसे दिशा होती है। जैसे ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये आपकी होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। और ये जो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो गई, दक्षिण पूर्व के बीच वाली दक्षिण पूर्व हो गई, और पश्चिम दक्षिण के बीच वाली दक्षिण पश्चिम, और ये होगी उत्तर पश्चिम। ये सब मैंने डिटेल से आपको जो पहला वीडियो दिशा परीक्षण का उसमें मैंने एकदम डिटेल से बताया, तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है। एक अगर आपको क्या इसमें क्या करना है वो भी मैंने बताया था कि आप जैसे यहाँ पर खड़े हो इस साइड मुंह किए हुए, तो आपको ऐसे खुद को इमेजिन करना है कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और मेरा मुंह इस साइड है, तो आपका राइट क्या होगा, दायां इस साइड होगा, क्योंकि आप खुद देखो एक बार, ठीक है। राइट इस साइड होगा और आपका लेफ्ट इस साइड होगा, बायां। क्योंकि माना कि आप खड़े हो और आपका मुंह ऊपर की साइड है इस दिशा में, तो आप खुद देख लो इमेजिन करके कि आपका राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। तो ये मैंने सब कुछ आपको पहले वीडियो में बताया था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एक बात ये कि मैं क्या आपको फिक्स टाइम नहीं बता सकता कि कितने बजे क्लास लूंगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं खुद क्या है सेकंड ग्रेड मैथ की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। हाँ, हालांकि मैं क्लास से अपलोड करता रहूँगा और अभी ना ही किसी प्रकार का नोटिफिकेशन है पीटीटी या फिर बीएसटीसी का, तो हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में तो लगभग 100% हम कवर करेंगे। अब देखो, एक व्यक्ति पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है। कोई पॉइंट मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की दिशा में, माना कि ये 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक है। उत्तर दिशा यानी मुंह उसका इस तरफ है। अब खुद सोचो आप कि आपका मुंह ऊपर की ओर है उत्तर दिशा में, तो आपका दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये दाएं घूमकर वापस 2 किलोमीटर चलता है। देखो, दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है। फिर क्या है, फिर वो दाएं घूमता है और चलता है। अब देखो, अगर आपका मुंह इस साइड है तो आपका राइट की साइड होगा। देखो, इस साइड मुंह है आपका, तो देखो आप खुद खड़े होकर देखो कि मैं अगर इस साइड मुंह करके खड़ा होता हूँ तो मेरा जो राइट हैंड है वो किस साइड होगा, नीचे की साइड होगा, राइट, ठीक है, दायां हाथ। तो इस हिसाब से वो नीचे की तरफ चलेगा और वो क्या चलता जाता है। तो पूछा क्या क्वेश्चन कि बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये नीचे वाली दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा है, नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होती है, तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा। कुछ समझ में नहीं आया, वापस देखिए एक बार वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसको एकदम अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने जो भी आपके क्लासमेट है, अपने दोस्त हैं, उनको सबको शेयर जरूर करें पीटीटी और बीएसटीसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो, राम अपनी स्थिति 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से उसकी स्थिति क्या है। जो उसका प्रारंभिक बिंदु है उससे वो कितनी दूरी पर है, दूरी पूछिए उसकी, इस बार दिशा नहीं पूछिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राम अपनी स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व चलता है, माने कि राम यहाँ पर है, ठीक है। ये स्थिति इसको ए मान लेते हैं। फिर क्या करता है, वो 10 किलोमीटर पूर्व चलता है, और मैंने आपको बताया पूर्व हमेशा इस साइड होता है, ठीक है। उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम तो पूर्व चलता है यानी कि इस साइड चलता है। तो कितना चलता है, 10 किलोमीटर। माना कि ये यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आकर यहाँ रुक गया, ठीक है। यहाँ रुक गया तो इसका मुंह क्या होगा, इस साइड होगा। अब देखो क्या है कि वो बाईं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बायां किस साइड होगा आपको बताइए, खुद इमेजिन करो आप कि आपका मुंह इस साइड है, तो आपका बायां किस साइड होगा, लेफ्ट, ऊपर की साइड। तो वो ऊपर की साइड चलता है 5 किलोमीटर। तो ये माना कि यहाँ पर 5 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोला उसने, ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब है कि वह चलता है और फिर बाएं मुड़कर वापस बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। अब माना कि आप इस साइड मुंह करके खड़े हो, तो आपका बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। इमेजिन करो खुद कि मैं खुद खड़ा हूं, ऊपर की तरफ मुंह है, तो मेरा लेफ्ट हैंड या बायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये रहा 10 किलोमीटर। अब पूछा क्या कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ कहां से किया था, इस जगह से। अंत कहां पर हुआ है, इस जगह। तो प्रारंभिक स्थिति से दूरी पूछी है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक प्रारंभिक स्थिति से दूरी। प्रारंभिक स्थिति से दूरी कौन सी है, यही तो है दूरी,
जो प्रारंभिक स्थिति थी इसकी प्रारंभिक जो स्थिति थी उससे जो दूरी पूछी है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, क्योंकि अभी ये यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, तो दूरी देखो कितनी है। दूरी ये काउंट नहीं करेंगे अपन की 10 किलोमीटर ये हो गई, 5 ये हो गई, 10 ये हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर 10, 10, 20 और 25 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये दूरी पूछी है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी तो इतनी है, ठीक है। इसने कितनी दूरी तय की, कोई क्या जरूरी नहीं है। जैसे माना कि आप यहाँ पर बीकानेर है और यहाँ पर जयपुर है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी माना कि 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर। चाहे आप कहीं से भी घूम के आओ, अगर लास्ट में आप बीकानेर से जयपुर ही पहुंचे हो तो आप 300 किलोमीटर ही दूरी तय करके आए हो। तो उसी प्रकार से उसने कुल दूरी तो तय, अगर ऐसा पूछ ले कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है, कुल दूरी पूछ ले कि कुल कितनी दूरी तय की, तब इनको जोड़ना है अपने को। लेकिन यहां पर है वो कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो देखो यहां से क्या है, इतनी सी तो दूर है, और ये दूरी क्या है, इस दूरी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 10 किलोमीटर चला, फिर 5 ऊपर चला, फिर 10 यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर ही आ गया वो, और ये जो इतनी दूरी है वो यहाँ, क्योंकि ये आयत बन गया, तो ये क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर। उत्तर होगा इसका बी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसे पूछे कि कुल दूरी कितनी तय की, तब क्या होगा, 10 + 5 + 10 यानी 25। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछिए तो इन दोनों के बीच की दूरी जो क्या होगी, 5 किलोमीटर, इसके बराबर ही क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी बता देते हैं कौन सी दिशा में जा रहा है। सबसे पहली बात, राम क्या करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो माना कि राम यहाँ पर है, उत्तर दिशा ये रही, यहाँ पर 5 किलोमीटर चल गया। फिर वो दाएं मुड़ता है। अब देखो ऊपर की ओर मुंह आपका, कल्पना करो, इमेजिनेशन करो आपकी, आप ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो आपका दाएं किस साइड होगा, इस साइड, तो दाएं चलता है वापस 5 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वापस दाएं मुड़ जाता है और चलता है, देखो यहाँ पर पहुंच गया, वापस दाएं मुड़ा, यानी कि इस साइड मुंह आपका, तो दायां किस साइड होगा, नीचे की साइड, और चल रहा है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक है, तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। एक बार फिर बता देता हूं, राम प्रारंभिक बिंदु से क्या है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो ये चल गया, फिर वो दाएं मुड़ता है, मुड़ गया, और फिर 5 किलोमीटर चलता है, चल गया, फिर वापस दाएं मुड़ता है, नीचे की साइड मुड़ गया, और यहाँ पर क्या है, वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से देखना आप, ठीक है, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को कि कैसे किया गया है ये। देखो राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, राम क्या करता है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 1 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, पश्चिम दिशा किस तरफ होती है, आपको पता ही है, पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, ठीक है, ये है पश्चिम दिशा। तो राम क्या करता है, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा चल रहा है, 5 यहाँ पर राम है माना, 15 किलोमीटर, ये रहा 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंच गया, कौन सी दिशा में चला, पश्चिम दिशा में, ठीक है। फिर क्या किया, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला गया, 4 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण नीचे की तरफ होती है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो यहां पर पहुंच गया, ठीक है, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व है। अब देखो यहाँ पर है पूर्व दिशा, आपको पता है ये साइड होती है पूर्व, पश्चिम के अपोजिट। राम क्या पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर चला, जी हाँ चल गया। फिर क्या है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर यानी नीचे की तरफ, हाँ चल गया। फिर क्या है, पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण नीचे होती है हमेशा, पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो ये यहाँ से चला, ये 12 किलोमीटर, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल गया। अब पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब देखो यहां से एक बार मिला लो आप, ठीक है, देखो ये पूरी 15 थी, यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, 15 थी, लेकिन ये यहां से यहां कितनी है, 12, तो ये भी क्या होगी, 12 होगी, ठीक है। और ये 4 है ये वाली, तो ये वाली भी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो सब कुछ। अब देखो दूरी क्या, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अभी अंत का बिंदु ये है, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये तो है 4 किलोमीटर, ठीक है, और ये वाली देखो ये 12 है और ये 15 है पूरी, तो 12 तो यहां तक हो गई, तो बची हुई कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो ये इतनी दूरी तो 3 हो गई, ये हो गई 4, और दूरी क्या पूछी है, ये वाली, तो ये देखो ये कर्ण है, तो इसमें वो सूत्र लग जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 9 इक्वल हो गया 25 के, और 25 क्या कर्ण का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाते क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर हटाते क्या है 5 का, 25 का रूट होता है 5, तो ये 5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इसका उत्तर है। कैसे हुआ कि प्रारंभिक बिंदु यहां से था, यहां से ये 15 किलोमीटर पहुंचा यहां पर, फिर दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर यानी यहां पर पहुंचा, यहां से पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 पहुंचा तो ये इतनी दूरी तो 12 हो जाएगी, लेकिन ये बची हुई 3 क्योंकि पूरी 15 है, तो ये 3 हो गई, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो ज्ञात ये करना, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, इस कारण ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इस हिसाब से ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर जो न्यू कमर है उनको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, तो एक बार फिर वापस देख लें पीछे जाकर। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल, एक मिनट, गोपाल एक बिंदु एम से गोपाल दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 40 मीटर चला तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला वह शंकर के घर पहुंचता है। वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, दिशा और दूरी दोनों बतानी है। सबसे पहली बात, एम से कोई भी एम बिंदु ले लो, ये रहा एम, ये एम बिंदु है। यहां से क्या किया, गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला, दक्षिण यानी नीचे की तरफ, एक मिनट ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, एम को यहां ले लेते हैं, दक्षिण की तरफ चला 40 मीटर, यहां से ये 40 मीटर चला, ठीक है। समझ गया आप, गोपाल क्या किया, एम बिंदु से दक्षिण की ओर 40 मीटर चला, तो ये दक्षिण नीचे की तरफ होती है, चल गया 40 मीटर। अब वो अपनी बाईं ओर, अब देखो खुद सोचो आप कि आप मुंह आपका नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ, या फिर आप खुद इमेजिन करो कि आपका मुंह नीचे की तरफ है, तो आपका बायां लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, इस साइड, तो वो 30 मीटर चला, ठीक है, 30 मीटर चला और वह यहां पर शंकर के घर पहुंच गया। मान ला कि एस का घर है ये, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, दक्षिण की तरफ एम बिंदु से 40 मीटर चला तो नीचे की तरफ 40 मीटर चल गया, ठीक है। वह बाईं ओर मुड़ा, अब खुद देखो कि आपका मुंह नीचे की तरफ है, तो बायां आपका किस साइड होगा, इस साइड, और इस साइड वो कितना चला, 30 मीटर चला, तो वह शंकर के घर पहुंच गया, ये रहा शंकर का घर। तो वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये देखो कलर चेंज करते हैं, यहाँ ये रहा मूल बिंदु, शंकर का घर यानी यहां पर है अभी, तो ये कौन सी दिशा में है, इस दिशा में। दिशा कौन सी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, तो इन दोनों के बीच वाली कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में देखो, यहाँ पर एक मात्र ऑप्शन है जिसमें दक्षिण पूर्व है, तो उत्तर तो ये हो गया, लेकिन बाई चांस क्या दक्षिण पूर्व अगर यहाँ पर भी दे देता कि ये भी दक्षिण पूर्व है, तब आप कंफ्यूज हो जाते, दो हो जाते दक्षिण पूर्व। तो अब देखते हैं दूरी कितनी है, दूरी देखो वही, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया लंब, और ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2500, और रूट करते ही हो गया रूट 2500, और रूट 2500 का मान होता है 50, तो ये कितनी दूरी पर है 50, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था सेम वैसे ही, तो ये हो गया 50 मीटर की दूरी पर है। और दिशा कौन सी है, जैसा मैंने आपको बताया इस दिशा में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व दिशा में है वर्तमान जो प्रारंभिक स्थिति है उससे। एक बार फिर आप देख लेना, उसको क्वेश्चन को नहीं आए तो कमेंट करें, वापस मैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट करके बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन, हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, ये रहा हरि दक्षिण की तरफ 16 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, जैसा मैंने आपको बताया अगर आपका मुंह नीचे है तो बायां इस साइड होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ये 5 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ा और 7 मीटर चला, यहां पर आ गया मान लो, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर, अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो दायां किस साइड होगा, इस साइड, दाएं मुड़कर वो क्या चला 12 मीटर, ठीक है। फिर क्या है, वह अंत में बाएं घूमकर, अब अगर इस साइड है तो आपका बायां ऊपर की साइड हो जाएगा, और 9 मीटर चला, ये यहां पर 9 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यहां से दूरी पूछिए इसकी, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यही तो है। अब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे किया। देखो हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चला, तो ये 16 मीटर नीचे यानी दक्षिण की तरफ चल गया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, तो बायां की साइड होगा इस साइड, खुद सोचो नीचे दक्षिण की तरफ मुंह है तो बाएं साइड ये 5 मीटर चल गया। फिर क्या वो उत्तर दिशा की ओर 7 मीटर चला, तो ये उत्तर दिशा की ओर 7 मीटर, उत्तर दिशा यानी मुंह ऊपर की तरफ है। फिर क्या वो दाएं मुड़ गया उत्तर दिशा से, तो ये क्या यहाँ पर 12 मीटर चला, देखो दाएं मुड़कर। फिर अंत में वो बाएं घूमकर, इस साइड मुंह है तो बायां ऊपर की साइड होगा और 9 मीटर चला। तो अब वो पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहां से दूरी पूछिए इसकी कि इसकी कितनी दूरी है। तो देखो ये 5, ठीक है, और ये 7, ये देखो 16 ये, तो देखो ये 7 हो गई और ये 9 हो गई, टोटल 16 हो गई ना, ये दूरी देखो 7 है,
ये 7 है, ये 9, 16, मतलब इसके सामने होगा ये बिंदु, क्योंकि ये भी 7 है और ये यहाँ से और ये इतनी ये, यानी ये भी 7 है, यानी इसके एकदम सॉरी ये भी 16 और ये भी 16 है, इसके एकदम सामने हो गया ये बिंदु। अब दूरी ये पूछी है, तो ये दूरी देखो 5 तो ये रही यहाँ तक 5 मान लो, फिर ये को यहाँ से यहाँ तक 12 है, यानी कि ये रही 12, तो टोटल कितनी होगी 12 और 5 17, तो 17 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 17 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन से क्या आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगले वीडियो में हम, और इस वीडियो में कोई समझ में नहीं आए तो वो भी मेरे को बता देना आप, वो भी मैं आपको वापस बता दूंगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, फिर अगले वीडियो में थोड़े से और लेवल के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, जो परछाई वाले क्वेश्चन है वो। ठीक है, मोहन बिंदु ए से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु बी तक चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दूरी चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है और 14 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? अभी देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई बिंदु ए है, ये माना ए, यहां से पूर्व दिशा यानी इस साइड, ठीक है, सॉरी पूर्व उल्टी कर दी, पूर्व दिशा यानी इस साइड, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। कोई छोटी गलती हो जाती है तो आप बता दें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ध्यान ना दें और गलती हो जाए छोटी मोटी, तो वो आप सुधार कर लेना अपने स्तर पर। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ये बिंदु बी है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अब सोचो अगर आपका मुंह इस साइड है तो आपका दायां नीचे की साइड होगा, तो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, दाएं मुड़कर, क्योंकि ए से पूर्व दिशा में चलता है, बी तक 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, यानी इस साइड मुंह है आपका तो दायां नीचे की साइड होगा, और 3 किलोमीटर चलता है, चल गया यहां तक हो गया, फिर वो वापस दाएं मुड़ता है। अब देखो नीचे की तरफ है आपका मुंह तो दायां इस साइड होगा, और वो 14 किलोमीटर चल जाता है, यानी यहां पहुंच जाता है 14 किलोमीटर। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? देखो ए यहाँ पर 10 पर ही रह गया और यहाँ पर पहुंच गया, तो ये दूरी पूछी है, कौन सी दूरी? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूछी है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यहाँ से था, ये 10 किलोमीटर तो यहाँ पर ही पूरा हो गया, ये 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आगे चला गया। ठीक, ये 4 है, ये देखो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, सेम वही सूत्र लग जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लो, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, तो 16 + 9 यानी 25, और 25 का वर्गमूल करते ही 5 आ जाएगा, तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले जो क्वेश्चन है उसमें हम लाएंगे जो परछाई से रिलेटेड है, कि सुबह 2 मित्र आमने सामने मुंह करके खड़े हैं तो उनकी परछाई किस दिशा में बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी।